हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू टैली के फंडे। आज के एपिसोड 11 में वी विल फोकस ऑन हाउ टू अपलोड एंड फाइल GSTR1 रिटर्न यूजिंग टैली प्राइम रिलीज 6.1 ऑन अ फ्यू क्लिक्स। ओके, तो अभी रिटर्न का जो पीरियड चल रहा है GSTR1 फाइलिंग का, तो उसके वजह से हम लोग ने ये टॉपिक रखा है GSTR1 टैली प्राइम में से कैसे आपको फाइल करना है, अपलोड कैसे करना है और रिटर्न फाइल कैसे करना है, वो हम आज के एपिसोड में दिखाने वाले हैं। ओके, before we start, we have dropped one link in chat to welcome your topics, suggestions, feedback to cover in our future sessions. Okay, so I am sharing my screen. ओके, तो फर्स्ट समझ लेते हैं टैली ने जो दिया है GSTR1 रिटर्न का, वो कैसे वर्क करेगा और उसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ। ओके, now you can upload and file GSTR1 return directly from Tally Prime। मंथली हो या क्वार्टरली हो, डायरेक्टली आप टैली प्राइम से अपलोड कर सकते हैं GSTR1 और फाइल भी कर सकते हैं इजीली। ओके, उसके अंदर टैली ने आपको क्या दिया हुआ है ऑप्शंस कि आप वैलिडेट इजीली कर सकते हैं, वैलिडेट पार्टी GST नंबर बिफोर अपलोड रिटर्न। मीन्स एक फॉर एग्जांपल आप जो भी रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर आपके जितने भी पार्टीज आपने क्रिएट किए, जितने भी GST नंबर आपने एंटर किए हुए हैं, वो आपको फाइलिंग के पहले वेरीफाई करना है कि वो एक्टिव है, इनवैलिड है या फिर कैंसल्ड है। तो आपको वहाँ पे टैली ने एक ऑप्शन दे दिया वैलिडेट पार्टी GST नंबर। तो आप वो क्लिक कर लेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। वो मैं आपको दिखा दिखा दूंगा इसके अंदर कैसे वर्क करेगा। ओके, उसके बाद दिया ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिफोर फाइलिंग एंड अपलोड। मीन्स जो भी आप जब भी आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको कुछ भी एरर्स रहेगा, कुछ भी उसमें मिसमैच रहेगा, तो टैली आपको वहां पे पॉपअप करके दिखा देगा कि ये रिजेक्टेड बाय पोर्टल दिखा रहा है। तो पहले आप उसको करेक्शन करके फिर उसको आप बाद में फिर से री अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी टैली ने उसके अंदर ला दिया। अभी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टैली ने क्या दे दिया कि HSN समरी का जो है B2B और B2C का फॉर सप्लायर्स, HSN समरी का ब्रेकअप वहां पे टैली ने दे दिया है। तो वो जो ब्रेकअप है वो अभी टैली प्राइम का रिलीज जो 6.1 है उसमें अवेलेबल है। तो अगर आपका टैली का प्राइम रिलीज जो है 6.1 रहेगा, तो ये आप डायरेक्टली B2B और B2C डायरेक्टली टैली से ही अपलोड करके आपका GSTR1 फाइल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अभी रिक्वायरमेंट क्या है टैली से फाइल करने के लिए। एक तो सिंपली टैली का जो आपका TSS है, जो भी टैली नेट सब्सक्रिप्शन है वो वैलिड होना चाहिए। मीन्स आपका टैली जो है वो रिन्यूड होना चाहिए। अगर वो आपका रिन्यू नहीं रहेगा तो आपका GSTR1 फाइल नहीं होगा, वो आपको वहाँ पे एरर मैसेज दिखा देगा कि प्लीज रिन्यू योर TSS, और उसके बाद ही आप उसको अपलोड कर पाएंगे। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है कि टैली प्राइम रिलीज 6.1 जो लेटेस्ट रिलीज है टैली का अभी अपडेटेड आया हुआ, वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। अगर वो रिलीज 6.1 नहीं रहेगा तो आप फाइल तो कर पाएंगे बट उसमें आपको बहुत सारे एरर मैसेजेस मिल जाएंगे। तो आपको आपका जो भी टैली है टैली का रिलीज 6.1 अपडेट कर लेना है। ओके, अभी उसके मेथड्स क्या दिए हैं टैली ने अपलोड करने के लिए। फर्स्ट तो दिया हुआ है API। तो API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मीन्स डायरेक्टली आप टैली से ही कनेक्टेड GST का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका यूज करके आप डायरेक्टली टैली से ही GSTR1 है वो अपलोड करके फाइल कर सकते हैं। सेकंड दिया हुआ है जेसन फाइल के थ्रू कर सकते हैं, ऑफलाइन एक्सपोर्ट करके आप जेसन फाइल के थ्रू भी उसको अपलोड करके फाइल कर सकते हैं। और थर्ड दिया एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू। जो भी आपका एक्सेल फाइल है वो आप टैली में से एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट करके ऑफलाइन ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर उसको अपलोड करके GSTR1 आपका फाइल कर सकते हैं। तो ये थिंग्स दिया हुआ है टैली में। ओके, तो अभी आ जाते हैं टैली प्राइम के ऊपर। ओके, तो मैं टैली प्राइम में आ जाता हूँ। फर्स्ट अपने को जो GST एक्टिवेट करना है, कनेक्टेड GST का फीचर्स, वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, सेम कंपनी में जाना है। यहाँ पे आपको ऐप फिल एंड फीचर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जाना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज मेरा ये डमी कंपनी है तो उसमें ऑलरेडी मैंने GST रजिस्ट्रेशन क्रिएट करके रखे हुए हैं, जो कि मल्टीपल GST है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन।
यहाँ पे आप आपको जो भी पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1 है, मंथली है, क्वार्टरली है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे मंथली सिलेक्ट किया है तो ये आपका रिटर्न फाइल करते टाइम वो प्रॉपर जाएगा। अपने यहाँ पे क्वार्टरली या फिर जो भी है आपका फाइलिंग, वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, कनेक्टेड GST डिटेल्स का दिया हुआ है ऑप्शन। इसके अंदर आपको GST का यूजर नेम जो है, जो आप GST पोर्टल लॉग इन करते टाइम यूजर नेम एंटर करते हैं, वो यूजर नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंटर कर दिया है। ओके। उसके बाद दिया है मोड ऑफ फाइलिंग, आपको कैसे फाइल करना है, DSC के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू करना है, कि EVC के थ्रू करना है, OTP के थ्रू करना है। तो आप यहाँ पे मोड ऑफ फाइलिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके। उसके बाद अपन आ जाते हैं GSTR1 के रिपोर्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, इसमें आपको दिया हुआ है GSTR1, इसमें एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ, जेकू में जेकी, जबकि ये मेरा जो डेटा है वो सैंडबॉक्स का है, मीन्स वो डमी डेटा है। इसकी वजह से मैं जो पीरियड है वो लास्ट ईयर का जो है मेरा रिटर्न्स का, वो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। जो भी आपका रिटर्न पीरियड रहेगा वो आपको टैली के अंदर एंटर कर लेना है। ओके। देन सेकेंड थिंग, यहाँ पे मेरा मल्टी GSTN होने के कारण मैं यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन मेरा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके। अभी फर्स्ट आपको GST रिटर्न फाइल करने के पहले ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर जो अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स आपको दिखेंगे, वो सब ट्रांजेक्शन्स आपको क्लियर कर लेने हैं। वो अगर आपको अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मिसमैच में दिखते रहेंगे, तो आप रिटर्न जो भी फाइल करेंगे वो आपका मिसमैच हो सकता है। तो फर्स्ट आपको अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स क्लियर कर लेना है। ओके। आपका अभी रिटर्न सब प्रिपेयर हो गया। उसके बाद टैली ने जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट साइड में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वैलिडेट पार्टी GST एंड UN करके। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जितने भी पार्टीज है आपके, जो रिटर्न के अंदर इंक्लूडेड है, उनका GST नंबर आ जाएगा, उनका नाम और सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लैश डिटेल्स यूजिंग GSTN करके, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी ये मेरा सैंडबॉक्स और डेमो डेटा है, इसके वजह से वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। बट आप जब भी आपका फ्लैश डिटेल्स यूजिंग GST नंबर करेंगे, तो जितना भी डिटेल्स है, जैसे कि वो एक्टिव है, जो भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है या फिर कैंसिल है, वो सब आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। ओके। तो आपको फाइल करते टाइम वो इजी हो जाएगा। ओके। उसके बाद जो HSN समरी का जो टैली ने दिया हुआ है B2B B2C का, वो मैं रिटर्न पीरियड मेरा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, जबकि 1 मई 2025 से वो एप्लीकेबल हो गया है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न पीरियड चेंज कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन टाइप महाराष्ट्र। तो जैसे आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं, आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है HSN समरी टेबल 12, उसमें B2B और B2C का सप्लाईज का ऑप्शन है। आप इसके अंदर एंटर करेंगे महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, इसमें आप देख सकते हैं जो टैली ने बाइफरकेशन दिया हुआ है, ब्रेकअप दिया हुआ है B2B सप्लाईज और B2C सप्लाईज का HSN समरी का, रेट वाइज आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ओके। तो मैं फिर से रिटर्न पीरियड में आ जाता हूँ मेरे F3 करके मैं रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन। ओके। अभी आपको रिटर्न फाइल करने के लिए ऑप्शन कहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया है टैली ने, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको GST रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें एंटर कर लेना है। आप देख सकते हैं जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने एंटर किए हुए हो पर्टिकुलर मंथ के, वो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके। अभी नीचे आपको ऑप्शन दो मिल रहा है, एक तो सेंड ऑनलाइन दिखा रहा है। सेंड ऑनलाइन मीन्स जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा। OTP जैसे आप एंटर करेंगे, आपका रिटर्न डायरेक्टली अपलोड होके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, GST पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है एक्सपोर्ट ऑफलाइन, एक्सपोर्ट ऑफलाइन में आप जेसन यूज करके कर सकते हैं या फिर एक्सेल फाइल यूज करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंड ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको पॉपअप मैसेज दिखाएगा, GSTR1 डेटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं यस कर देता हूँ। जैसे मैंने यस कर दिया, यहाँ पे GST लॉगिन पूछ रहे हैं, उसके लिए मुझे सेंड OTP करना है। तो जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा और ईमेल आईडी रहेगा रजिस्टर, उसके ऊपर ये OTP चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं OTP एंटर कर लेता हूँ। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, ये डेटा एक्सचेंजिंग का आपको पॉपअप मैसेज दिखाएगा।
आपका रिटर्न यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आप मैसेज देख सकते हैं, अपलोड अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन, जो कि तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन मैंने सिलेक्ट किया। मीन्स आपका इजीली यहाँ से डायरेक्टली अपलोड हो जाता है टैली से। जैसे आपने ओटीपी एंटर कर दिया, आपका वो अपलोड हो जाएगा इसके अंदर। मीन्स ये आपका GSTR1 अपलोड हो गया है जीएसटी पोर्टल पे। तो आप लॉगिन करके उसमें वहाँ पे डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके। ओके, अभी ये मैंने मंथली का आपको शो किया। अभी आपको GSTR1 जो है वो क्वार्टरली का फाइल करना रहेगा, अपलोड करना रहेगा। तो वो कैसे करना है, सेम मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। पीरियड मेरा मैं सेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र है मेरा रजिस्ट्रेशन, जिसमें मैंने क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप F11 करेंगे, यहाँ पे मैं इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पीरियडिसिटी जो है GSTR1 का वो क्वार्टरली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर मैं F3 करके यहाँ पे महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पीरियड चेंज कर देता हूँ, मई का पीरियड में एंटर कर देता हूँ। ओके, सेम आपको ऑप्शन है एक्सपोर्ट में जाके जीएसटी रिटर्न्स पे जाना है। अभी यहाँ पे ये स्क्रीन पे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे एक टैली ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आईएफएफ जो भी है, क्यूआरएमपी आईएफएफ स्कीम है जिनका एप्लीकेबल है, क्वार्टरली जो फाइल करते हैं, उसके लिए एक ऑप्शन दिया है टैली ने F12। आपको यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, कंसिडर रिपोर्ट पीरियड इंस्टेड ऑफ रिटर्न फाइलिंग पीरियड फॉर ऑनलाइन अपलोड, जो कि क्यूआरएमपी और आईएफएफ के लिए आपको ऑप्शन ये यस कर लेना है। तो मैं ये ऑप्शन यस कर लेता हूँ। सिंपली आपको सेम ऑप्शन है सेंड ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सेंड ओटीपी, यहाँ पे मैंने ओटीपी एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं इस ये भी जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जीएसटी ऑटोमेटिकली अपलोड हो गया, और वो आपको यहाँ पे पॉपअप मैसेज दिखा है, अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आईएफएफ का रहेगा तो भी आप वो टैली में से डायरेक्टली अपलोड करके उसको ये कर सकते हैं। ओके, अभी ये आपका अपलोड हो गया। उसके बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस जो है फाइलिंग का, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेम आपको GSTR1 के रिपोर्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक्सचेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। एक्सचेंज में आप देख सकते हैं ऑप्शन है ऑल जीएसटी ऑप्शंस करके। तो ऑल जीएसटी ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है आपको फाइल GSTR1। तो ये फाइल GSTR1 ऑप्शन के ऊपर एंटर कर देना है। ओके, यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन टाइप जो है मेरा तमिलनाडु सिलेक्ट कर लेता हूँ F3 करके, और मैं यहाँ पे पीरियड मेंशन कर देता हूँ, जो कि है मेरा अप्रैल से 30 अप्रैल 24। ओके, ये पूरा समरी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो समरी आपको इसमें दिख जाएगा। इसमें भी सेम ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ है सेंड। तो आपको सिंपली ये सेंड बटन पे क्लिक कर लेना है। अभी ये मेरा अपलोड नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ डमी डेटा। तो इसका जो प्रोसेस कैसा रहेगा वो मैं आपको जस्ट एक स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करता हूँ आपको। ओके, तो जैसे ही आप वो फाइल GSTR1 और सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आ जाता है, जो कि आप इनिशियल फाइलिंग देन डाउनलोड समरी, उसके बाद साइनिंग एंड फाइलिंग का पॉपअप मैसेज वहाँ पे दिखाएगा आपको। वो होने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा ARN नंबर, जो कि है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली टैली के अंदर आपका अपलोड हो जाएगा और अब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और आपका पूरा समरी क्रिएट होके आपको ARN नंबर के साथ वो टैली का GSTR1 जो है आपका वो फाइल हो जाएगा। तो इजीली आप ऐसे इसको एक्सपोर्ट अपलोड करके फाइल कर सकते हैं टैली से। ओके, आगे अभी इसके अंदर जो भी आपको क्वेरीज रहेंगे, जो भी आपको एरर मैसेज आते रहेंगे, वो आप जो भी है वो हम लोग को मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडीज पे। तो जो भी इश्यूज रहेंगे हम लोग आपको कॉल करके या फिर अपडेट करके इन्फॉर्म कर देंगे वैसे। सो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल। वी पोस्ट मोर ऑफ दिस informative sessions on Instagram. Please follow us on our Instagram channel #SGM_tally to stay updated. We truly appreciate your time and attention. We look forward for your feedbacks and suggestions. Thank you.